श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हनुमान जी के जन्म की कथा सुनेंगे और हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, हनुमान जी के जन्मोत्सव का महत्व भी जानेंगे। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि प्रभु की प्रतिदिन उपासना करने से साधक के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण होता है। बजरंगबली को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान प्राप्त है, जिसके प्रभाव से वह सभी भक्तों की विपत्तियों को समाप्त करते हुए जीवन में खुशियाँ बढ़ते हैं। शास्त्रों में संकट मोचक बजरंगबली को ऊर्जा, भक्ति, ज्ञान, शक्ति और बल का प्रतीक माना गया है। वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भी हैं, इसलिए उनकी उपासना से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दौरान हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जी के जन्मोत्सव को सबसे शुभ माना गया है। चैत्र पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसे हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है। मान्यता है कि बजरंगबली वर्तमान में भी हमारे आसपास धरती पर सशरीर मौजूद हैं, इसीलिए इसे हनुमान जयंती न कहकर हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल हनुमान जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा और उसका मुहूर्त क्या है। इस बार चैत्र की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल 2025 को प्रातः 3:20 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 पर है। ऐसे में 12 अप्रैल 2025 को ही हनुमान जी का जन्मोत्सव का महापर्व मनाया जाएगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर पूजा के लिए इस बार 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से सुबह 9:11 तक है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त शाम को 6:45 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा। हनुमान जन्मोत्सव पर हस्त नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 6:07 तक रहेगा। ये बड़ा शुभ योग है। इस दौरान व्याघात योग भी बनेगा, जो रात 8:39 तक है। अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा विधि। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मौके पर सुबह ही स्नान ध्यान कर लें। फिर पूजा स्थान पर आप एक चौकी को रखें और उस पर लाल रंग का एक साफ वस्त्र बिछाएं। अब चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब प्रभु को सिंदूर, फूल माला, फल, अक्षत और फूल चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर आप हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगें। तो आइए अब सुनते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव की कहानी। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर एक पौराणिक कथा है, जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मंगलवार के ही दिन पूर्णिमा को नक्षत्र और मेष लग्न के योग में हुआ। इनके पिता का नाम वानर राज राजा केसरी था। इनकी माता का नाम अंजनी था। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। मान्यता है कि एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषियों को देखा
जो समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए थे। वानर राज केसरी यह दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण वानर राज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी और रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। उसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी, वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह सब कर रहा था। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कौन है जो एक पतिपरायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए माता अंजनी से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह की वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। तो ये थी हनुमान जी के जन्म की कहानी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि और पूजा के मुहूर्त और हनुमान जी के जन्मोत्सव की कहानी का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।